आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। साल के सबसे पवित्र पूर्णिमाओं में से एक कहलाता है शरद पूर्णिमा। इस पवित्र पूर्णिमा के समय पर चंद्र ग्रहण जैसी समस्या देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अशुभ संकेत हमें मिल रहा है, जो कि पूरे भारतवर्ष में भी इसका सूतक लग रहा है, जो कि बहुत गंभीर बात है। शरद पूर्णिमा का इंतजार हर माता लक्ष्मी के भक्त करते हैं, ताकि माता की भक्ति करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण रहती है और सभी भक्त लोग बड़े प्रेम से गाय के दूध के द्वारा बने हुए खीर को चंद्रमा की रोशनी पर रखते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता देखी गई है कि उस दिन यानी शरद पूर्णिमा की रात को आकाश से अमृत की वर्षा होती है और सभी भक्तजन, सभी श्रद्धालु इसे बहुत प्रेम पूर्वक इस खीर को छत पे रखते हैं चंद्रमा की रोशनी पे, ताकि वो अमृत की वर्षा हो और हमें उस अमृत का फल प्राप्त हो सके। लेकिन हर साल की अपेक्षा इस साल जो है बिल्कुल विपरीत देखने को मिल रहा है कि चंद्र ग्रहण उसी दिन लग रही है जिस दिन पूर्णिमा है। तो बहुत गंभीर बात है कि हमें जो खीर बनाई जाती है शरद पूर्णिमा के दिन, उसे आकाश के नीचे यानी चंद्रमा की रोशनी पर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उस रात को चंद्र ग्रहण भी लग रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है, शास्त्रों में जो बात लिखित आती है कि इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है और चारों चंद्रमाओं का प्रकाश पृथ्वी पर फैल जाता है। जैसे धरती दूधिया रोशनी से नहा जाती है, ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इसलिए रात में चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। ये बात सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब ये परंपरा शुरू हुई थी, चाहे हर साल लोग ये कार्य कर रहे थे, तो उस दौरान चंद्र ग्रहण जैसी बात नहीं हो रही थी। लेकिन इस वर्ष देखने को आया है कि शरद पूर्णिमा जैसे पावन दिन पे चंद्र ग्रहण जैसी समस्या देखने को मिल रही है। तो आप सभी भक्त लोग का बस एक ही प्रश्न है कि रोशनी पे खीर रखी जाए कि ना रखी जाए। तो मेरा मत ये है कि आप समय से पहले यानी जब चंद्रमा की थोड़ी रोशनी आप सभी को दिखाई देने लगे संध्या पहर में, तो आप कुछ समय के लिए उस खीर को रख सकते हैं। रात भर के लिए ना छोड़ें, चाहे अर्धरात्रि तक भी ना छोड़ें, कुछ समय के लिए आप उस खीर को छत पे चंद्रमा की रोशनी के समक्ष आप रख सकते हैं। अन्यथा आप जो है जब कुछ समय हो जाए, यानी आप वहां मौजूद रहिए, जब कुछ समय हो जाए तो आप तुरंत खीर को नीचे लेके आ जाइए घर पर और उसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विधिवत पूजा अर्चना करिए, उनकी विधिवत आरती आराधना करिए, उनका मंत्र जप करिए। कहिए, हे माता, इस वर्ष चंद्र ग्रहण लगने की वजह से मैंने इस खीर को खुले आकाश में रात भर नहीं छोड़ा है, इसीलिए आप जो है इस पे अमृत स्वयं बरसाने की कृपा करें। यानी आप जो काम छत पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, माता लक्ष्मी से आप विनती कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। माता आप ही के द्वारा घर में धन संपत्ति वैभव प्राप्त होती है। तो देवी, अगर आप चाहें तो इसमें तुरंत आप अमृत की वर्षा, क्या पूरी अमृत आप इसी खीर में परोस सकती हैं। तो माता लक्ष्मी आप मेरी भक्ति से प्रसन्न होएं और साथ ही मुझे धन संपत्ति वैभव प्रदान करें और मेरी इस खीर का भोग लगाएं और इस खीर में ढेर सारा आशीर्वाद दें, ताकि हम लोगों का परिवार सुख संपत्ति से परिपूर्ण हो सके। ऐसी बात आप माता लक्ष्मी से कहिए। लेकिन चंद्र ग्रहण भारत में कुछ ही अंश देखने को आ रहा है, लेकिन सूतक तो लग जा रहा है। देखिए, चंद्र ग्रहण है तो है, चंद्रमा एक ही है। जैसे पूरे भूमंडल, पूरे पृथ्वी लोक में, पूरे संसार में, पूरे जगत में जैसे भगवान सूर्य एक है, उसी प्रकार चंद्रमा भी एक ही है, दो कोई नहीं है। तो इसी के लिए उसका अंश देखने के लिए आ रहा है, इसी के लिए आपको सचेत होने वाली बात है। धार्मिक मान्यताओं में, यानी जैसा कि मैं ये शास्त्र पढ़ा हूं, उसमें ये भी बात लिखित आई है, शरद पूर्णिमा के दिन जो खीर बनाई जाती है, उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में ही बनाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखित है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इस साल वो नहीं किया जा सकता। मैंने सोचा था इस बार वीडियो में इस बारे में आपको विशेष जानकारी बताऊंगा कि आप जो है इस साल शरद पूर्णिमा के दिन खीर हो सके तो आप छत पे बनाएं, चंद्रमा की रोशनी पे बनाएं, ताकि आपको उसका पूरा लाभ मिल सके। लेकिन मैं इस वीडियो में वो सारी बातें नहीं कह सकता हूं, क्योंकि चंद्र ग्रहण जैसी समस्या देखने को मिल रही है। तो आप कुछ समय के लिए
पूरी विधिवत तरीके से खीर बनाइए और साथ ही पूरे घर को पूरी तरीके से स्वच्छ कर लीजिए। अशुद्ध घर कहीं भी ना हो, पूरी तरीके से घर धुल लीजिए और हो सके तो नए वस्त्र पहनिए, और नए वस्त्र ना हो तो कम से कम धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र पहने और सभी परिवार भर मिलके माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का ध्यान करिए। और साथ ही सबसे बड़ी बात कि जो लोग व्रत हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग व्रत नहीं भी हैं पूरे परिवार लोग को तामसी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी उस दिन यानी शरद पूर्णिमा के दिन आपको मांस मछली मदिरा इत्यादि का सेवन घर में किसी भी सदस्य को नहीं करना है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और साथ ही ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आपको काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं। घर के किसी भी सदस्य को हमेशा श्वेत या लाल यानी सफेद या लाल रंग के वस्त्र को धारण करिए, काला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को काले रंग से विशेष नफरत है, इसी के लिए आप साफ सुथरा सफाई का ध्यान रखें और भली भांति भगवान की आराधना करें। और साथ ही एक विशेष बात पे आप जरूर ध्यान दें कि उस दिन यानी शरद पूर्णिमा की रात्रि को या दिन में आप लोग काम वासना से बचें। काम वासना का अर्थ संभोग करने से बचें। आप चाहे पति पत्नी हो चाहे कोई भी हो, आप लोग आपसी संबंध ना बनाए, संभोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का दिन है। और चाहे हिंदू धर्म का कोई भी पर्व हो, कोई भी त्योहार हो, आप उस दौरान जो है काम वासना से हमेशा दूर रहना चाहिए। संभोग जैसी चीजें पूजा पाठ चाहे किसी भी शुभ मुहूर्त में नहीं करना चाहिए। ये बातें शास्त्रों में लिखित आई है। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि आप शरद पूर्णिमा के दिन काम वासना से बचे, संभोग करने से बचे, भले ही आप पति पत्नी क्यों ना हो। और साथ ही विधिवत प्रकार से आप पूजा अर्चना करें। देखिए माता है, वो माता लक्ष्मी जो है आपकी भक्ति से अगर प्रसन्न हो रही हैं, माता लक्ष्मी चाहे तो पल भर में राजा बना दें और माता लक्ष्मी चाहे तो पल भर में रंक बना दें, यानी भिखारी से भी बदतर स्थिति कर दें। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का मात्र एक रास्ता है। पहली रास्ता यह है कि आप पूरी साफ सफाई पे विशेष ध्यान दें। दूसरी, पूरे सच्चे प्रेम से सच्चे विश्वास के साथ माता रानी की आराधना करें, साथ ही भगवान विष्णु की भी आराधना करें और विधिवत प्रकार से आरती आराधना करके उनका मंत्र जप करें। वैसे ही माता बहुत दयालु होती हैं, वो सभी भक्तजन को खुश देखना चाहती है, प्रसन्न देखना चाहती है। कोई भी माता अपने भक्त को दुखी नहीं देखना चाहती। इसी के लिए भले ही चंद्र ग्रहण लग रहा हो, लेकिन आपको अपनी पूजा आरती आराधना में कमी नहीं करनी चाहिए। रही खीर की बात, तो मैं उसके बारे में आपको बता चुका हूं कि कुछ समय के लिए रखे चंद्रमा की रोशनी में, जब आपको चंद्रमा दिखाई देने लगे उसके बाद उस खीर को लेते हैं और माता लक्ष्मी से आराधना करिए। माता, इसमें आप ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करें और सभी परिवारजन मिलके उसे भोग के रूप में स्वीकार करके खाइए। उसके बाद देखिए आपका जीवन किस प्रकार मंगलमय होता है कि नहीं होता है। चंद्र ग्रहण लग रहा है, ये बात मैं भी जानता हूं, पूरी संसार जान रही है, लेकिन आप सही प्रकार से अगर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करेंगे तो आपको विशेष लाभ अवश्य होगा। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।